नमस्कार। नमस्कार। बच्चों के ऑनलाइन योगा सेशन का आज दूसरा दिन है। ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में उम्मीद है आप लोगों ने वो सारे अभ्यास किए होंगे। आज दूसरे दिन हम कुछ आसान आसनों का अभ्यास करेंगे। आज हम बैठ करके ही अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद कुछ आसन का अभ्यास करेंगे और अंत में एक छोटी सी कहानी भी सुनेंगे। आज हमारे साथ योग साधक अंश हैं और योग साधक आर्यन है। तो आर्यन की उम्र 4 साल से कम है, अंश 9 साल के आसपास है। और अब सवाल उठता है कि 9 साल के बच्चे को तो योग करना चाहिए, तो 4 साल का जो ये बच्चा 4 साल से छोटा है, इसको किस तरह से कराना चाहिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर इतना छोटा बच्चा है तो वो किस तरीके से योग करेगा या योग नहीं करना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग आराम से धीरे से कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। मंत्र जाप के लिए लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हे त्रिनेत्र, तीनों कालों में हमारी रक्षा करने वाले हम आपको पूजते हैं। तीनों लोगों को सत्व से सुगंधित करने वाले, उनका पोषण करने वाले महादेव, हमारी प्रार्थना है कि जिस तरह से एक ककड़ी पककर अपने आप तने से अलग हो जाती है, उसी तरह हमें भी इतना ज्ञान दें कि हम भी मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं और मोक्ष रूपी अमरता को प्राप्त करें। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए बच्चों। देखिए अंश जिस तरीके से बैठा हुआ है, दोनों घुटना मिला करके दोनों पांव भी पीछे मिला लें और फिर धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाकर खरगोश बन जाए। देखिए खरगोश भी ऐसे ही बैठी रहती है। थोड़ी देर रुकें और फिर यहीं से खरगोश के बाद हम लोग कोबरा बनने जा रहे हैं। देखिए अगर छोटा बच्चा है तो वो अगर कहे कि हमें भी योग करना है तो उसको थोड़ा सा पोस्चर ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज उसे अपनी मर्जी से करने दें। अब यहीं से हम बनेंगे कोबरा। देखिए सांप बन गए हम, ऊपर आए, सिर को ऊपर उठा के रखा है और फिर धीरे धीरे वापस आराम से फिर खरगोश बन गए। यानी एक बार हम कोबरा बन रहे हैं, एक बार खरगोश बन रहे हैं। आप इस तरफ से भी देखिए, दोनों पाँव मिले हुए हैं, दोनों घुटने मिले हुए हैं और फिर हम कोबरा पोज में गए और फिर वापस हम रैबिट पोज यानी खरगोश बन गए। तो इस तरीके से 5 बार ये अभ्यास करें। 5 बार आप कोबरा बने, 5 बार खरगोश बने यानी रैबिट बने। आराम आराम से अभ्यास करें। अब देखिए श्वास लेते हुए ऊपर कोबरा बने, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए रैबिट बन गए। इस तरीके से अभ्यास करेंगे और फिर जब 5 बार हो जाए तो थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल शांत। अगर छोटा बच्चा है वो करना चाहे और उसे कोई दिक्कत ना हो तो उसे करने दीजिए। आराम से देखिए बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया। जाओ ऊपर, 4 साल से छोटा बच्चा, जाओ, जैसे जाए जाने दीजिए। करेक्शन हो जाए, आसानी से करेक्शन कर ले खुद से देख करके तो बहुत अच्छा। उसे ये महसूस ना हो कि उसे प्रेशर दिया जा रहा है, उससे जबरन करवाया जा रहा है। जैसे करे देखिए आनंदित होकर के कर रहा है और मज़े में कर रहा है ये बच्चा अभ्यास। बहुत अच्छा। एक बार कोबरा बन रहा है, एक बार रैबिट बन रहा है। रिलैक्स। दूसरे अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अब हम लोग पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव मिलाकर रखें। पहले दंडासन में शरीर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों अंगूठे को पकड़ लेंगे 2 उंगलियों से इस तरीके से। देखिए और फिर पीठ को ऊपर, पहले सिर को ऊपर उठाएंगे, पीठ को स्ट्रेच करेंगे बच्चों, आगे खींचेंगे,
पहला स्टेप, दोनों कोहनी को पहले घुटने के ऊपर ही रखेंगे, यहीं तक अभ्यास करेंगे। ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। फिर लगे यहाँ तक ठीक है तो कोहनी को नीचे ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करें और फिर नाक को घुटने की जगह घुटने से आगे लगाएं। सही पोस्चर क्या होता है वो आज जान लो बच्चों। पेट को थाइस से लगाना है, स्टमक को थाइस से, चेस्ट को घुटने से लगाना है, नी से लगाना है। तो अपने आप आपकी नाक घुटने से आगे लगेगी और अपनी क्षमता अनुसार कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे और थोड़ी देर शिथिल दंडासन में आराम करेंगे हाथ पीछे रखते हुए। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं बच्चों। दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, इनहेल, एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे। शुरुआत में कोहनी को नी के ऊपर रखेंगे, स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सिर को उठाकर रखेंगे और फिर जब लगे आपको यहाँ तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कोहनी को साइड में रखेंगे और फिर नाक को शिन पोर्शन पे लगाएंगे, घुटने से आगे लगाएंगे। बच्चों ये अभ्यास बहुत ही अच्छा आपके लिए, इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, आपकी लंबाई बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ गए, शरीर को आगे खींचते हुए वापस आना है और अब थोड़ी देर शिथिल दंडासन में आराम फरमाएं। बहुत अच्छा अभ्यास। इतना छोटा बच्चा अगर देख करके खुद से करता है तो उसे करने दें। जैसे अगर हम अंश को करवा रहे हैं तो अंश को हम ये कहेंगे कि अंश थोड़ा सा प्रेशर आप अपनी क्षमता अनुसार लगाएं, लेकिन इतने छोटे बच्चे को हम ये नहीं कह सकते आप रुको, आप प्रेशर लगाओ। ये अगर देख करके खुद ब खुद कर रहा है तो करने दें, खेल खेल में। अब पश्चिमोत्तान आसन का काउंटर पोज हम करेंगे, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। जो लोग उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते तो पहले धीरे धीरे आराम से ऊपर आए, दोनों घुटनों में कमर के बराबर थोड़ा सा गैप ले लें, पाँव में भी थोड़ा गैप ले लें। शुरुआत में अंगूठा इस तरह से अंदर कर लें, कमर पे हाथ रखें, ठीक है, सिर को पीछे करते हुए अर्ध उष्ट्रासन में पहले जाए, यहीं पे होल्ड करने की कोशिश करें जितना जा सकते हैं। यहीं पे लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड। आपको लगे इससे ज्यादा नहीं जा सकते तो आराम से वापस आ जाएंगे। लगे कि इससे ज्यादा जा सकते हैं तो एक बार फिर से कमर पे हाथ, देखिए रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में इस तरीके से हथेली को लगाएंगे, जाएंगे। अब धीरे धीरे हाथ से एड़ी को पकड़ लेंगे, रुके रहेंगे। अगर आप ये कर सकते हो बच्चों तो इस तरीके से करना और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे आराम से, बैठते हुए नहीं, वापस हाथ को करते हुए जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, फिर धीरे धीरे बैठ जाएंगे। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आराम से पहले पाँव का अंगूठा दूर हो जाए, इस तरीके से बैठ जाए इस पे। अब इस पे बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, इस पे बैठो। अब एड़ी को पकड़ लेंगे इस तरह से और आराम से यहाँ से ऊपर उठेंगे, देखिए इस तरीके से। अब सिर को नीचे कर लिया है। अब जब वापस आएंगे तो आराम से धीरे धीरे 5-10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे आराम से बैठ जाएंगे। शुरुआत में आप जितना कर सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड उतना ही करें, बाद में इसको 30 सेकंड या 2 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, होल्डिंग आप जितना रखना चाहें। अब आराम से इसके बाद हम रैबिट पोज में आएंगे, बनेंगे रैबिट, खरगोश। क्या बनेंगे? खरगोश। रैबिट बनेंगे। तो रैबिट कैसे बनता है, बन के दिखाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ, दोनों घुटनों में गैप ले लो। पहले भी हमने रैबिट पोज किया था, उसमें हमने घुटनों में गैप नहीं लिया था। अब रैबिट बनेंगे, घुटनों में गैप लेकर रैबिट बनेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे आराम से स्लाइड कर जाए, देखिए इस तरीके से बिल्कुल चेस्ट और चिन इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल फ्लैट है। कुछ सेकेंड्स रुकें अपनी क्षमता अनुसार और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे। पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है बच्चों। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे उत्तान मंडूक आसन। दोनों घुटनों में गैप ले लेंगे, पीछे दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर। अब आराम से दोनों हाथ को
पीछे फोल्ड कर लेंगे क्रॉस करते हुए और सिर को अब सीधा करेंगे। ये जो मेढक दिखाई दे रहा है, अगर वो मेढक खड़ा हो जाए तो उसकी आकृति इसी तरीके से बनेगी। तो देखिए अंश अभी मेढक बन गया है, उत्तान मेढक। मेढक अपने आप को खींच रहा है ऊपर, और फिर हाथ को चेंज करेंगे, जो हाथ ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर। सिर को सीधा करेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। बहुत अच्छा अभ्यास। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद बच्चों धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब धीरे धीरे तैयार होंगे गोमुख आसन के लिए। पहले दंडासन वाले स्थिति में आ जाएं, दोनों पाँव को सीधा कर लें। अब एक घुटने को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, बहुत अच्छा। दूसरा पाँव उस घुटने के अंदर से हिप्स के पास ले जाएं, हिप्स को टच करेंगे। फिर इस पाँव को भी साइड में ले जाएंगे दूसरे हिप्स के पास, और देखिए एक घुटना दूसरे के ऊपर। अब ये जो दोनों घुटना है, देखिए गाय के मुख के समान इसकी आकृति बन गई है बच्चों। देखो अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे से पीछे, उंगलियां आपस में लॉक कर देंगे, बिल्कुल लॉक, ताला लगा देंगे, और फिर शरीर को ऊपर खींचेंगे। शुरुआत में यहीं तक अभ्यास करें, बाद में ये दोनों कोहनी सिर के पीछे रखने की कोशिश करें, लेकिन कोहनी सिर के पीछे रखने के चक्कर में सिर टेढ़ा ना हो जाए जैसे अंश का हो गया है। ये अच्छा अभ्यास नहीं है। सिर को सीधा रखने की कोशिश करें। कोहनी को भले ही शुरुआत में साइड में ही रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोहनी पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शारीरिक स्थिति, पोस्चर खराब नहीं होना चाहिए। सिर साइड में नहीं लाएंगे, सिर को सीधा करने की कोशिश करेंगे हमेशा। फिर धीरे धीरे आराम से हाथ वापस। अब बच्चों इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी कर लो। जो पाँव ऊपर था अब वो नीचे चला जाएगा, जो पाँव नीचे था अब वो ऊपर आ जाएगा। तो गाय के मुख के समान आकृति बन गई है, गाय का मुख बन गया है, इसीलिए इसे गोमुख आसन कहते हैं। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें, ताला लगा दें पीछे, और स्पाइन को ऊपर खींचने की कोशिश, शरीर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे कोहनी को सिर के पीछे ले जाएं, लेकिन सिर को सीधा रखते हुए, सिर को साइड में नहीं लाएंगे। फिर धीरे धीरे आराम से हाथ वापस। अभ्यास के बाद अगर थकान हो तो आराम से थोड़ी देर शिथिल दंडासन में हाथ पीछे रखते हुए इस तरीके से आराम कर लेंगे। बच्चों अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। देखो इसी तरीके से एक घुटना ऊपर उठाएंगे, दूसरा घुटना उसके अंदर से लाते हुए हिप्स के पास टच करेंगे बस, और फिर दूसरे पाँव को उठा करके साइड में रख देंगे ऊपर से इस तरीके से। अब आपने राइट घुटना ऊपर उठाया हुआ है तो लेफ्ट हैंड को उसके अंदर फंसाएंगे। देखो आर्म पिट को किस तरीके से, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, और हाथ से पंजे को पकड़ लेंगे, और फिर दूसरा हाथ पीछे रखते हुए इस तरीके से निचोड़ेंगे शरीर को। बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, सिर बिल्कुल पीछे है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं बच्चों, उसी तरह अपने शरीर को निचोड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। कैसे? पहले सिर को सीधा करेंगे, फिर चेस्ट वाला एरिया, और फिर पेट को सीधा करते वापस। अब इसी अभ्यास को दूसरे पाँव से दोहराएंगे। घुटना ऊपर, अब राइट वाला पाँव नीचे जाएगा, हिप्स के पास एरी को रख दें, लेफ्ट वाला पाँव खड़ा करके रखेंगे इस तरीके से। अब राइट हाथ यानी राइट आर्म पिट में इस तरीके से घुटने को फंसाएंगे, पंजा पकड़ लिया है, हाथ पीछे, पहले पेट, फिर चेस्ट वाला एरिया, फिर सिर को पीछे ले जाएंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे बच्चों, श्वास नॉर्मल, अपनी क्षमता अनुसार कुछ सेकेंड्स रुकेंगे। शरीर बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, थोड़ी देर रुके रहेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और फिर धीरे धीरे पहले सिर को सामने वापस, फिर चेस्ट को धीरे धीरे हाथ हटाते हुए वापस, फिर पेट वाले हिस्से को रिलैक्स कर दे बच्चों। आसन का अभ्यास हमने किया, अब ब्रीदिंग का एक छोटा सा अभ्यास करेंगे हम लोग। बस एक छोटा सा अभ्यास क्या करेंगे,
आप मान के चलो कि आपके साइड में एक कैंडल जल रही है और लंबी गहरी श्वास लेकर कैंडल को बुझाना है, बहुत तेज फूंक मारते हुए। कैसे? ऐसे देखो, लंबी गहरी श्वास लिया, जैसे कैंडल जल रही है साइड में, कैंडल बुझाना है 5 बार। एक तरफ कैंडल बुझाना है 5 फूंक मारते हुए, फिर 5 फूंक दूसरी तरफ बुझाना है। तो 5 एक तरफ करेंगे पहले, 5 एक तरफ बुझाइए। पूरी ताकत लगाते हुए। ठीक है, अब दूसरी तरफ बुझाएंगे। ऐसे ही श्वास लेंगे, पांच बार अभ्यास करने के बाद, कैंडल बुझाने के बाद थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। कई बार हो सकता है आपको हल्का सा चक्कर आए, आने दें, बिल्कुल शांत। कई बार श्वास बहुत स्लो हो जाती है, कई बार श्वास रुक भी जाती है, रुकने दें श्वास को, बस उसको महसूस करते रहें। जब पूरी तरह श्वास नॉर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, तब हम आंखें खोलेंगे आराम से। हमने जो अभी अर्धमत्स्येंद्र आसन करा है, उसका नाम अर्धमत्स्येंद्र क्यों पड़ा है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि उस आसन का नाम अर्धमत्स्येंद्र आसन क्यों पड़ा है। उसकी पूरी एक कहानी है, ठीक है, उस कहानी को हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, पिछली बार हमने आपसे वादा किया था और आपने सवाल पूछा था, हठ योग क्या होता है। हठ योग के बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। हठ योग के बारे में बात करने के बाद हम अर्धमत्स्येंद्र आसन जो हुआ उसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। बच्चों, हठ योग का मतलब जिद से किया हुआ योग नहीं है। हठ 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला ह, जिसका मतलब है हकार, यानी राइट नॉस्ट्रिल, दाहिना स्वर, और दूसरा अक्षर है ठ, यानी ठकार, जिसका मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां स्वर। तो बच्चों, दिन भर में दोनों नॉस्ट्रिल से बारी बारी से ब्रीदिंग चलती रहती है और नॉर्मली 1 घंटे अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग चलती है तो अगले घंटे राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग अंदर बाहर जाती है, और बीच में कुछ समय के लिए दोनों नाक से बराबर आपकी ब्रीदिंग चलती रहती है। राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य स्वर कहते हैं और ये गर्म होता है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र स्वर, और ये ठंडा होता है। तो बच्चों, इन्हीं दोनों स्वरों को बैलेंस करने के लिए ऋषि मुनियों ने हमें हठ योग का अभ्यास बताया है। यानी जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने श्वास पर, यानी अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जैसे ही ब्रीदिंग पर कंट्रोल होता है आप एक नई एनर्जी, एक नई पावर से भर जाते हैं। आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना भी बहुत आराम से कर सकते हैं। हठ योग का मतलब आपको समझ में आ गया? हाँ। जिद से क्या हुआ आसन हठ योग नहीं है। अब हम कहानी सुनेंगे। जैसे छोटा बच्चा जिद करता रहता है चॉकलेट खाना है, ठीक है, तो वो वाला जिद यहाँ नहीं है हठ योग में। अब हम एक कहानी सुनेंगे जो अभी आपने पूछा कि अर्धमत्स्येंद्र आसन उसका नाम क्यों पड़ा, उसकी कहानी है। एक बार की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के अनुरोध पर उन्हें हठ योग का ज्ञान दे रहे थे। माँ पार्वती बीच बीच में हामी भर रही थी। वहीं पास की झील में मौजूद एक मछली भी
भगवान शिव का वो योग का ज्ञान सुन रही थी। इसी दौरान माँ पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कहीं योग का ज्ञान बीच में ही न रोक दें, ये सोचकर माँ पार्वती की जगह वो मछली बीच बीच में हामी भरने लगी। योग का ज्ञान पूरा होते ही भगवान शिव ने देखा कि माँ पार्वती तो सोई हुई हैं, तो फिर ये हामी कौन भर रहा था। उन्होंने देखा कि एक मछली ने पूरा योग का ज्ञान सुन लिया है, तो तुरंत ही भगवान शिव ने उन्हें योग बल से मछली से इंसान बना दिया और योग को लोगों के बीच फैलाने का आदेश दिया। भगवान शिव ने उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ रखा और आगे चलकर मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ परंपरा की स्थापना की और हठ योग के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। तो आपको अब पता चल गया कि इसका नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन क्यों पड़ा। एक मत्स्येंद्र आसन भी है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, वो अभ्यास भी हम आपको बाद में कराएंगे, लेकिन उसका थोड़ा आसान रूप ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।